मैंने एक राजस्थान का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने खासकर कैराना, जिससे आप भी आते हैं क्षेत्र से, कि कैराना को बीजेपी ने एक बड़ा दंश दिया है पलायन का, जो आरोप लगाते हैं। हम उस कलंक को धोते धोते हम भी थक गए हैं। तो आपको लगता है कि कलंक दिया है, ये वाकई में नाहिद हसन के परिवार ने ऐसा किया होगा? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं किसी परिवार पर आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं किसी परिवार पर आरोप नहीं लगाऊंगा। पलायन हो चुका, जाने वाले जा चुके, कार्रवाइयां हुई नहीं हुई, वो जाकर जहां जाना था उनको बस भी गए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव के माहौल में नहीं, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, पलायन हुआ है, पलायन हुआ है, पलायन हुआ है, और ये सच्चाई है। इसको ना इकरा हसन छुपा सकती है, ना मैं छुपा सकता हूँ, ना चौधरी प्रदीप छुपा सकते हैं। वो मिट्टी, वो भारत माता की जमीन कैराना, वो इस मुल्क की सरजमीन जहां वो पैदा हुआ था, किस मजबूरी में वो अपना घर छोड़ करके गया, उसका दर्द वो महसूस करता है जिसने घर छोड़ा हो। इसके पीछे कौन था जो आप कह रहे हैं पलायन हुआ है? सामाजिक ताना बाना। मैं किसी पॉलिटिकल, बीजेपी तो इकरा हसन के परिवार को उसके जिम्मेदार मानती है। वो मैं सुनिए, इकरा हसन नाहिद हसन को मानती है, समाजवादी पार्टी को। इकरा हसन या नाहिद हसन भी उस सामाजिक ताने बाने के साथ खड़े थे जो सामाजिक ताना बाना उनसे अवैध वसूलियां कर रहा था। क्या यहाँ अपहरण नहीं होते थे? क्या यहाँ मर्डर नहीं होते थे? क्या लालाओं बनियों से यहाँ पैसे वसूल नहीं किए गए? क्या झिंझाना कैराना में जो लाला थे वो क्यों गए बेच करके? कोई उनसे पूछने वाला है? मैंने मान लिया वो रोजगार के लिए गए, लेकिन वो यहाँ के मकान उन्होंने वो खाली करके बेच के और दोबारा कैराने की तरफ मुड़ के नहीं देखा। ये तो इंसाफ नहीं था। तो सामाजिक ताना बाना इस तरह का था कि उनको चूस रहा था, और ये उस सामाजिक ताने बाने के साथ इनके फादर भी खड़े हुए थे और ये भी खड़े हुए थे। देखिए, जब अमित शाह जी आते हैं, योगी जी आते हैं, अभी योगी जी आए थे गंगों में, तो उन्होंने फिर वही जिक्र किया, पलायन हुआ, यहाँ गुंडागर्दी होती थी, दंगे होते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में। इशारा आपको पता है कैराना हसन परिवार पर ही था। जितने नेता आ रहे हैं सब यही बोल रहे हैं कि देखिए कैराना में क्या हाल था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ इस पूरे घटनाक्रम के पीछे नाहिद हसन को जिम्मेदार ठहराना सही है, या इसके पीछे समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार? कैराने के एमएलए नाहिद हसन थे, और वो समाजवादी के सदस्य थे, हैं, और उस वक्त भी थे। जब दंगा हो रहा था तब भी ये लोग समाजवादी में थे। समाजवादी की सरकार में फुल फ्लेश सरकार बगैर किसी गठबंधन के अखिलेश की थी। अखिलेश सीएम थे। अखिलेश, उनकी फोर्सेस, उनकी पुलिस, उनका पूरा प्रशासन और विद नाहिद हसन के सब दंगा को रोकने में नाकाम हुए। 50,000 लोगों का घर बर्बाद हुआ, हजारों सैकड़ों लोग मरे, 50 लड़कियां गुम हुई, और फिर वो हिंदू भी डर करके वहां से पलायन करके भागा। उससे पहले भी जा ही रहा था, ऐसा नहीं कि वो नया था, जहां पहले भी रहा था फिर भी गया। तो जितना गुनाहगार उसमें वहां के एमएलए और वहां का प्रशासन है, उतना ही गुनाहगार समाजवादी भी, चूंकि उनकी सरकार थी, वो सरकार चला रहे थे। और उनकी सरकार के खत्म होने तक भी शामली और मुजफ्फरनगर और कैराना क्षेत्र में भी कई कैंप थे जहां पर लोग आकर के रह रहे थे, और उनके नाम पर कुछ मजहबी लीडर, कुछ सियासी लीडर चंदा भी वसूल कर रहे थे।